नमस्कार साथियों, वॉक्स प्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की न्यूज अपडेट्स। दिल्ली में आज बड़ा भूचाल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन युद्ध के बाद पहला भारत दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइवेट डिनर रखा, जबकि पश्चिमी देश भारत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। युद्ध खत्म कराओ। सवाल उठ रहा है, ये डिफेंस डील्स की कूटनीति है या भारतीय विदेश नीति पर बाहरी असर? अमेरिका की चेतावनियों के बीच भारत कब तक रूस का तेल लेता रहेगा? पश्चिम बंगाल में सियासत अचानक गर्म। आज से राज्य भर में 1300 रैलियों का विशाल अभियान शुरू हो गया है। लक्ष्य साफ, 2026 विधानसभा चुनाव से पहले जमीन पर माहौल बनाना और हर जिले में शक्ति प्रदर्शन। आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान और भी चढ़ने वाला है और मुकाबला पहले से ज्यादा तेज। सिर सिस्टम पर चल रही बहस के बीच लखनऊ से एक और बड़ा बयान। डिप्टी सीएम का दावा है कि मतदाता सूची सुधार का असली रास्ता सिर ही है। उनका आरोप, विरोध करने वाले सिर्फ राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। सरकार कहती है फर्जी वोटर हटेंगे तभी चुनाव पारदर्शी होंगे। सवाल ये, क्या वाकई सिस्टम भरोसेमंद है? देश की सियासत में हलचल। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि जनादेश चोरी हुआ है। उनका आरोप है कि ये नतीजे जनता की इच्छा नहीं, सिस्टम की सेटिंग है। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर चोट बता रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। अब विवाद और गहरा गया है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को बिना सबूत की राजनीति बताया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि हार के बाद कांग्रेस बहाने तलाश रही है, जबकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित है। केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने यहां तक कहा कि बार बार ईवीएम पर सवाल उठाना जनता के जनादेश का अपमान है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को बिना सबूत की राजनीति बताया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि हार के बाद कांग्रेस बहाने तलाश रही है, जबकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित है। केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने यहां तक कहा कि बार बार ईवीएम पर सवाल उठाना जनता के जनादेश का अपमान है। नेताओं की रैलियां चमक रही हैं, लाखों के विज्ञापन चल रहे हैं, वहीं ग्राउंड पर जनता असल हालात माप रही है। कैमरों की रोशनी अलग कहानी दिखाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सब जोड़ घटा रहे हैं। क्या सच, क्या स्क्रिप्टेड और किसका नैरेटिव औरों पर भारी पड़ रहा है? रैलियां हो रही है, पोस्टर लग रहे हैं, प्रचार का शोर हर तरफ है, लेकिन ग्राउंड पर जनता और मीडिया के बीच अलग ही खेल चल रहा है। एक तरफ ब्रॉडकास्ट नैरेटिव, दूसरी तरफ सोशल मीडिया की रॉ फुटेज। लोग तुलना कर रहे हैं, तपास रहे हैं कि किसकी खबर हकीकत है और किसकी सिर्फ कहानी है। जहां मंचों पर स्पीचेस और बड़े होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, वहीं ग्राउंड पर जनता अपने अनुभवों के आधार पर तस्वीर बना रही है। ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह लोग देख परख रहे हैं कि असल मुद्दे क्या है और किन बातों को सिर्फ प्रचार के रूप में परोसा जा रहा है। देश की सियासत नया मोड़ ले रही है, चाहे संघर्ष पश्चिम बंगाल का हो, शक्ति परीक्षा उत्तर प्रदेश की या फिर राजनीतिक खींचतान बिहार की। अब पार्टियां जान चुकी हैं कि जनता सिर्फ भाषण नहीं, नियत भी परखती है। अगला चुनाव उन वादों का नहीं, बल्कि भरोसे की मजबूती का होगा। और याद रखिए, वोटर अब खामोश नहीं, निर्णायक है। हर वोट भविष्य तय करेगा। बंगाल, यूपी और बिहार तीनों राज्यों में पार्टियां अपनी रणनीति तेजी से बदल रही हैं। अब मुकाबला सीटों का नहीं, जनता का विश्वास हासिल करने का है। आने वाले चुनाव में हर वोट की अहमियत बढ़ेगी और हर वोटर नीति बनाने की दिशा तय करेगा। बंगाल हो, यूपी हो या बिहार, एक बात साफ है, राजनीतिक पार्टियां अब आधी रात को भी अपनी रणनीति अपडेट कर रही हैं, क्योंकि अगला चुनाव सिर्फ कैंडिडेट नहीं, जनता के भरोसे की परीक्षा है। और हकीकत यही है, हर वोट का वजन बढ़ चुका है, हर वोटर की सुनवाई अनिवार्य है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर न्यूज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, नमस्कार।